वेलकम टू द वेब द जॉब मेकर यूट्यूब चैनल। चलिए, इससे पहले हम लोग ट्राइग्नोमेट्री का एक पार्ट देख चुके हैं जिसमें हम लोग ट्राइग्नोमेट्री क्या होता है उसका बेसिक पार्ट देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि जो पाइथागोरियन थ्योरम है, ठीक है, वो क्या क्या बोला गया था उसमें, ठीक है। और हम लोग देखे थे कि ट्रायंगल कैसे बनता है, उसका फार्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है ना। और साथ में हम लोग क्वाड्रेटरल भी देख चुके थे, ठीक है ना। मतलब हम लोग पहले पार्ट में देखे थे कि ट्राई और जियोमेट्री का बेसिक क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि ट्राइगोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें जो मेन आइडेंटिटी हैं वो क्या होते हैं। आपको एक बात बता दें कि कॉन्सेप्ट बेस पे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और आइडेंटिटी, तीनों आइडेंटिटी से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आज का क्लास आप अच्छे से देख पाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। इससे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ट्राइग्नोमेट्री का ही है। जो ट्राइग्नोमेट्री का मूल जड़ है वो यही शुरू होता है। चलिए, हम लोग सबसे बड़ा बात यह है कि अगर हम लोग इसको पूरी अच्छे से क्लियर कर लें तो हम लोग ये पूरी तरह समझ पाएंगे कि ट्राइग्नोमेट्री होता क्या है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ से एच निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस बेसिस पे यही हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है। और इससे पहले पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं कि किस बेसिस पे काम करती है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसको फाइंड करके हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ पार्ट। जैसे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो ये प्रमेय है इसके बेसिस पे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हैं, चलिए हम लोग बेसिक देख लेते हैं। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? एक हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल ले लेते हैं, जैसे कि एक ट्रेंगल हुआ जिसमें हमारा जो बी है, ये हमारा पी है और ये हमारा एच है। ये 90, ये कैसे हो रहा है एक बार देखिए। 90 डिग्री के जो सामने का कोण होता है वो हमारा जो एंगल होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। जो 0 डिग्री है, ठीक है, इसके सामने का जो एंगल होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जिस पे दोनों टिका हुआ होता है वो हमारा बेस होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बाई एच, ठीक है। और इसका हम लोग कॉस थीटा अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? बी बाई एच, ठीक है। अगर हम लोग टेन थीटा देखने की कोशिश करें तो यहाँ से टेन थीटा हमारा क्या निकल के आता है? यहाँ से पी बाई बी। अगर हम लोग को कभी ऐसा नीड हो कि एच बाई पी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसको हम लोग इन्वर्स कर देते हैं। एच बाई पी का मतलब क्या होता है? साइन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, ठीक है। हम लोग को कभी एच बाई बी चाहिए होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट इन्वर्स करेंगे, कॉस को हम लोग सेक थीटा कर देंगे, ठीक है। हम लोग को कभी बी बाई पी चाहिए होगा तो क्या करेंगे, टेन को हम लोग कॉट थीटा बना देते हैं, ठीक है। ये बेसिक पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके थे, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे का जो हम लोग का ये होगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसी में हम लोग से क्वेश्चन पूछ लेता। क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि आपका बेस 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, ठीक है, तो हमसे अगर एज पूछा जाता है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट क्यों दिए, क्योंकि हमारा एच चाहिए था, यानी कि हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 और 5 का स्क्वायर 25। रिजल्ट क्या है हमारे पास? 169, यानी कि हमारा 13, यानी कि ए। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेक्स देखते हैं, अब गौर कीजिए, यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल का ट्रिपलेक्स क्या हुआ? ट्रिपलेक्स फर्स्ट ट्रिपलेक्स क्या बना? 5
12 और 13। इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जैसे ही देखिए, अब हर बार हम लोग इसको निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 5 और 12 आएगा तो हम लोग हाइपोटेनस को 13 बोल देंगे। जैसे ही हमारे पास हाइपोटेनस और बेस 13 दिया होगा तो परपेंडिकुलर को 12 बोल देंगे। मतलब हम लोग इसको रिलेट करके रख लें, क्योंकि 5, 12 और 13 हमारा ट्रिप्लेक्स होता है। ये पाइथागोरियन ट्रिप्लेक्स है जो सेटिस्फाइड करता है सारे रूल को, ठीक है ना। अगर हम लोग इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास एक दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हमारा बेस मान लेते हैं कि बेस हमारा 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हम लोग करते हैं 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, हमारा क्या आ जाएगा 16 + 9 × 25, यानी कि हमारा 5। तो हमारा एक क्या आ गया 5। तो हम लोग को एक और ट्रिप्लेक्स क्या मिलता है यहाँ से, 3, 4 और 5। ये ट्रिप्लेक्स है, इसको हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी ट्रिप्लेक्स हम लोग का कैसे बनता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं। जैसे में इधर देखिए, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे में एक बात और हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रिप्लेक्स राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका हमारा जो बी है वो 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस हमारा क्या आया था 5 आया था। एक बात और, कोई भी ट्रिप्लेक्स, फिर से कोई भी ट्रिप्लेक्स, उसका वैल्यू चाहे जो कुछ भी रहा हो, उसको अगर हम लोग डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका ट्रिप्लेक्स बदलता नहीं है। अगर वो ट्रिप्लेक्स है तो उसका मल्टीपल भी ट्रिप्लेक्स होगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 हो गया, ये 6 हो गया। इसका ट्रिप्लेक्स निकाल के देखें तो ये भी 2 से मल्टीपल होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या आया 8 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया 6 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या आता है 64, यहाँ पे हमारा 36, ठीक है ना। ये हमारा 100 आया, ये हमारा 10, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा 5 दिया हुआ है तो 5 × 2, यानी कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी हुआ, तो यहाँ भी ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं इस तरह से, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे में अगर हमारे पास एक ट्रिप्लेक्स ए दिया हुआ है, जैसे में ए हमारा 5 है, ए 12 है और ए 13 है, या फिर ये हमसे पूछ देता है, ठीक है ना। इसको याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो व्हाट। तो हम लोग क्या करते हैं, 12 स्क्वायर + 5 स्क्वायर 144 + 25, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 169, यानी कि 13। चलिए तो हम लोग कुछ, ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सम ट्रिप्लेक्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है 7, 24 और 25। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग इससे पहले भी देख चुके थे कौन कौन सा हमारे पास आया था वैल्यू, 5, 12 और 13, ठीक है। और हम लोग क्या देखे थे 3, 4 और 5, और क्या देखे थे हम लोग 6, 8 और 10। और हम लोग को बाकी जो कुछ कुछ बचेगा उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा है 7, 40 और 41। पॉसिबल हो तो इसको याद रख लीजिए, क्योंकि इसको इस पे सीधा सीधा हमारे एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन बना है, 2016 में क्वेश्चन बना है, 2019 के प्री में क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ और पार्ट को देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे का। इससे आगे में हम लोग मान लेते हैं, जैसे में कुछ थ्योरम देखते हैं। जैसे हम बताया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू हमारे पास P/B होता है, ठीक है। अगर इसका इन्वर्स की बात करें तो हमारा cot थीटा क्या होता है, cot थीटा B/P होता है। अगर कल हमसे कभी भी पूछा जाए कि tan थीटा × cot थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे P/B × B/P करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, वैल्यू क्या आया 1। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या आया 1। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। फिर से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 आया। तो इसी तरह से सिमिलर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग से कभी पूछा जाए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो दोनों अपोजिट होगा और अपोजिट होने के बाद वैल्यू क्या आता है 1। अगर हमसे कभी पूछा जाए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1। ठीक है, ये तीनों हमारा रिजल्ट हुआ। ठीक है, हम लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि बहुत जगह इसका यूज होता है। साइन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या आया 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या आया 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आया 1। तो अभी हम लोग 3 रिजल्ट देखें। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये 3 हमारा बेसिक पार्ट है। अगर इसकी को हम लोग यूज करें तो इसको यूज करके भी हम लोग बाकी रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं कि अगर इसका यूज हम लोग करें तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो 1 कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कोसेक थीटा यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, अगर इसका हम लोग यूज करें तो हम लोग क्या देखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 1 सेक थीटा। अगर हम लोग यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे तो क्या देखेंगे 1 कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग इसका अगर यूज करें तो क्या देखते हैं, टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या देखेंगे 1 टेन थीटा। जनरली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस बेस पे और इसको हम लोग रटते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत हम लोग को नहीं है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आता है उसको हम लोग सीधा सीधा इस पर रख के बना सकते हैं। एक दूसरी बात, आप लोग कभी किसी फार्मूला को रटे नहीं, क्योंकि जो रटा हुआ फार्मूला होता है तुरंत उसको आप भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग किसी को रटेंगे नहीं। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिर अगर हम लोग कभी कभी बहुत सारे लोग अभी पूछते हैं कि जैसे में सर अगर हम लोग टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कोस थीटा कैसे आता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे एक बार कि साइन टेन थीटा में अगर हमारा वैल्यू क्या आता है P/B आता है। ठीक है, अगर दोनों को हम लोग h से डिवाइड कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, P/H मतलब क्या साइन थीटा और B/H का मतलब क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड करने से अगर देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिमिलर अगर इसका उल्टा होता टेन का बदले कॉट थीटा होता तो हम लोग क्या करते, इसी को जस्ट अपोजिट हो जाता कॉस थीटा, ये हमारा इधर से आ जाता कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। आइए हम लोग बात किए थे, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी, ठीक है ना, इसमें हमारा जो बेसिक आइडेंटिटी है वो 3 होता है, जिसमें हम लोग पहले आइडेंटिटी को देखेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी। और एक बात और बताता है, आइडेंटिटी से हर एग्जाम में लगभग 2 से 3-4 क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप लोग रट लेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके यूज करके बाकी सारे फार्मूला को, इसको अगर प्रूफ करना चाहे तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आइए इसका हम लोग प्रूफ देख लें। अब बोलिएगा प्रूफ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रटेंगे नहीं, प्रूफ देखेंगे तो हमारे माइंड में होगा कि कैसे बना था। ठीक है, चलिए प्रूफ का मतलब यही है कि हम लोग सारा कुछ अगर पूरे ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ना है तो पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम लोग इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर दिया हुआ है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, हम इसमें हम लोग कुछ किए हुए नहीं है। अगर सबको हम लोग एच से डिवाइड कर दें, सबको एच से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको भी एच से कर दें, इसको भी एच से कर दें और इसको भी एच से कर दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। पी बाई एच किसका वैल्यू होता है साइन का, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बी बाई एच किसका वैल्यू आता है
तो कॉस का आता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, ये हमारा प्रूफ हुआ। इसका यूज करके हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला को बना सकते हैं। आइए हम लोग देखें। तो हम लोग क्या देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 के बराबर दिया हुआ है। ये हमारा आइडेंटिटी था जिसको हम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं। इसी को अगर हम लोग यूज करें तो अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो क्या होगा, प्लस होगा तो इधर माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए दूसरा फॉर्मूला हमको क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इस कॉस स्क्वायर थीटा को निकालने की कोशिश करें, इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा ये मिला, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग बाकी बहुत सारे पार्ट को देखेंगे। ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं कि बाकी कुछ और भी इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे में इसको हम लोग यूज करें तो बाकी बहुत सारा यूज हो सकता है। जैसे में हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, इसी को स्क्वायर कर दें, जैसे ये हमारे पास रिजल्ट आया, इसको हम लोग स्क्वायर करने की अगर कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 और 1 स्क्वायर में कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग निकालने की कोशिश करें तो आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग पढ़े थे। और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि दो कॉस थीटा था कॉस। और इसको अगर हम लोग इधर लिखें तो हम लोग क्या देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग अगर इधर ले लाएँ तो कॉस थीटा, इधर लाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा। अगर इसको इस कॉस को इधर ले लाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे ऊपर में था ही, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा। एक और रिजल्ट आया, इस पर डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, 2 बार 3 बार आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये सब हम सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसी का यूज करते हैं हम लोग। बाकी कुछ और फॉर्मूला अगर इसी टाइप का देखें यहाँ पे सिमिलर, तो अगर हम लोग इसी को यूज करें तो साइन की जगह पे अगर कॉस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो कॉस पे अगर इस पे ऊपर वाले को बात करें तो हम लोग क्या आ जाएगा, ऊपर में अगर साइन थीटा है तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इधर अगर बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऊपर वाले फॉर्मूला को आप कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और अगर इसमें हम लोग कुछ और भी चेंजिंग करना चाहें तो आइए कुछ फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम लोग ए करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा आइडेंटिटी था वो क्या था, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग अगर करते हैं, जैसे में इसको स्क्वायर कर ले, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग के मन में चल रहा होगा सर ये सब आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बुक का 2 4 5 क्वेश्चन को आप सोल्व करके अगर एग्जाम में चले जाएंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। आपको सीधा कॉन्सेप्ट पे बात करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास बिल्कुल नहीं है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। इस स्क्वायर पे हम लोग बात करें तो इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, इसको होल स्क्वायर करना था ना, हाँ, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 थीटा। कॉस अगर होगा तो 2 इंटू 2, स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्यूब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इन प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पे भी बेस्ट हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन है, इसी को पूछा गया है। आइए 2017 में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था हमारे सामने साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इक्वल टू व्हाट। अगर इसका आंसर आप लोग खुद से करके एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर इसको हम लोग के माइंड में है कि इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया था 1 आया था, अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर इसका वैल्यू 1 आया तो हम लोग क्या देखेंगे इक्वल टू क्या आएगा तो 1 और माइनस 5 इक्वल टू -4। ठीक है, -4 आ गया और जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आइए कुछ और हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ट। जो हमारा आइडेंटिटी था क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ था 1। अगर इसको हम लोग होल क्यूब करने की कोशिश करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आइए करके देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इधर भी क्यूब हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होगा, और जो पावर होता है क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो साइन 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 थीटा प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा कॉस 6 थीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 3 ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बराबर क्या आ जाता है 1। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का वैल्यू क्या आएगा तो ए हमारा 1 है और इधर जाने पर क्या होगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से बाकी जितने फार्मूले आपके बुक में दिए हैं या फिर दिन भर आप लोग रटते रहते हैं वो सारे फार्मूला यहीं से बने हैं, उसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फाइंड करने का एक बेनिफिट होगा कि कभी आपको रटने उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जैसे ही आप इसको बनाना सीख गए तो और एक बात और क्लियर कर दें कि जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं इसी तरह के फॉर्मूला के बेस पे ही बनते हैं। ठीक है ना, उसको आप लोग ध्यान देंगे और फॉर्मूला पे ही आते हैं, जो सीधा क्वेश्चन बुक में दिया होता है वो आप नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आइडेंटिटी 2 की बात करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक आइडेंटिटी हम लोग बता चुके, दूसरा आइडेंटिटी क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक बात और, जितना हम लोग प्रूफ उसको किए थे जितना फार्मूला उससे निकाल सकते थे उतना ही फार्मूला इससे भी निकालेंगे, इससे भी और बहुत सारा फार्मूला आना बाकी है। इसको चलिए प्रूफ करके हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया। हम लोग जानते थे, क्या जानते हैं पाइथागोरियन प्रमेय से कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग उसको क्या से डिवाइड किए थे, उसको हम लोग ए से किए थे, इसको हम लोग बी से करके देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको बी से करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या देखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या देखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा 1। पी बाई बी किसका वैल्यू होता है तो पी बाई बी 10 का होता है और स्क्वायर का मतलब स्क्वायर हुआ। एच बाई बी किसका होता है बी बाई एच तो आप जानते हैं कॉस थीटा का होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का मतलब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से बाकी क्वेश्चन को भी इस पे जितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो सारे को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग कुछ इस पे देखते हैं कि आखिर इसका यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को यूज हम लोग कर लेते हैं। इसको यूज करके भी बहुत सारा प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, और अगर इसको इधर ले लाएं तो हम लोग क्या देखेंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग एक और इसमें देखते हैं। अगर इसको हम लोग इधर ले जाएं तो क्या देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये इधर ही रह गया तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये भी एक रिजल्ट मिला, इसको आप याद रखिएगा। ये भी एक रिजल्ट मिला। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बेस पे भी हम लोग बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। आइए अगर इसको हम लोग देखते हैं, ये अगर 1 दिया है, इसको अगर हम लोग, आपको पता होगा a² - b² का फार्मूला होता है a - b सेक स्क्वायर सेक थीटा -10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे सेक थीटा प्लस 10 थीटा का वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना होगा तो क्या आ जाएगा, 1, और इधर चल जाएगा सेक थीटा -10 थीटा। ठीक है, अगर सिमिलर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग को इसको फाइंड करना हो सेक थीटा -10 थीटा, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक है, इस तरह से काफ़ी रिजल्ट आप लोग फाइंड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है ना, इस तरह से। आइए हम लोग थर्ड देखते हैं, आइडेंटिटी 3 देखते हैं। ठीक है, जो पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था, आइडेंटिटी क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि p² प्लस b² इक्वल टू h² होता है। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग क्या किए थे, a से डिवाइड किए थे, दूसरे को b से डिवाइड किए थे, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग p से डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको ऐसे करते हैं, p² प्लस b² इक्वल टू h²/b²। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करके एक बार देखते हैं तो क्या हम लोग देखेंगे, इससे कट जाता है, यानी कि 1 p/b क्या होता था, 10 थीटा, और b/p क्या होगा, cot थीटा, और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर थीटा। h/p क्या होता है, p/a साइन थीटा होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिला, रिजल्ट मिला। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें कुछ और, इसको यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे में इससे बेस्ट हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर कल आपसे पूछेगा कि 1 अगर यहाँ पे हम लोग से पूछे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकालें हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग को यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाता तो क्या करेंगे हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं। अगर हम लोग को कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम लोग इधर ले जाएं तो क्या देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो क्या देखेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर ही रह जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है ना, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे कुछ और पूछा जाए, जैसे में मान लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो हम लोग क्या देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकला हुआ है। बाकी भी बहुत सारा आइडेंटिटी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और हम लोग टेबल देखेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग अभी तक अलजेब्रा ट्राइग्नोमेट्री का 2 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें बेसिक और तीनों आइडेंटिटी पढ़ा चुके हैं। उसमें बेस्ट जितने फार्मूला बन सकते थे बना दिए हैं। ठीक है ना, इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करके आप देखिएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आया पूछिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग एक और बेसिक का क्लास चलेगा। उसके बाद जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग करवा देंगे। चलिए थैंक यू, हम लोग टेबल को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।